सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 3 किसानों के खिलाफ दर्ज किया केस। नारनौल थाने के बाहर किसानों ने डाला डेरा। रोहतक में 6 घंटे बंधक रहे बीजेपी नेता। पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने जोड़े हाथ। ग्रामीण और किसानों ने बनाया था बंधक। एक बार फिर सिद्धू के निशाने पर चन्नी सरकार। पूछा बेअदबी और नशे के खिलाफ क्या किया। एसटीएफ की रिपोर्ट खोलने की सरकार की हिम्मत नहीं तो मुझे दी जाए रिपोर्ट। पूर्व डीजीपी सुमित सैनी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा निजी सियासी फायदे के लिए मेरे खिलाफ रखी गई झूठ की बुनियाद। और उषा को लेकर भी उठाए सवाल। और बद्दी में आग का तांडव। पंखा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज बद्दी की एक खबर के साथ करेंगे जहां पर आग का तांडव देखा गया है। पंखा बनाने वाली फैक्ट्री में यहां पर भीषण आग लग गई। आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेज 3 में पूरा हादसा हुआ है। दमकल की 5 गाड़ियों ने अब आग पर काबू पा लिया है। तो बद्दी से एक खबर सामने आई है जहां पर आग का तांडव देखा गया है। भीषण आग लग गई। पंखा बनाने वाली फैक्ट्री में ये आग लगी है। आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस आगजनी में अब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेज 3 एरिया में ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद यहां पर 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन आग के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि किसी तरीके के कोई जानी नुकसान की खबर अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने बद्दी की तस्वीरें हैं, भीषण आग की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आग ने अपना तांडव मचाया और इस आगजनी में अब तक लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो वहीं सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस ने नामजद 3 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। किसानों ने नारनौल थाने में धरना जारी रखने का फैसला लिया है। किसानों पर दर्ज मुकदमे को खारिज करने की मांग पर यहां पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। बीजेपी सांसद के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जा रही है, जिस पर जो हांसी की एसपी उनका ये कहना है कि सांसद ड्राइवर और गनमैन को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। किसानों ने डंडे से हमला किया था गाड़ी पर। एसपी की तरफ से ये कहा गया है। हमले में 4 पुलिस कर्मचारियों को भी चोट आई है। 2 किसानों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सांसद का विरोध करने के लिए यहाँ पर किसान पहुंचे थे। हमले का ये पूरा मामला है जहाँ पर 3 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 3 नामजद किसानों के जो किसान हैं उनके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। और एमपी साहब को भी चोट लगी है। तो उसके बाद पुलिस और किसानों में थोड़ी बहुत धक्का मुक्की व झड़प हुई है। उसके बाद एमपी साहब ने अपना स्पीच ख़त्म किया और वो वेन्यू के बाद 20-25 मिनट के बाद वेन्यू से निकल गए हैं। तो इसमें पुलिस ने रेलेवेंट सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 किसानों को डिटेन किया था, जो किसान नेता के आग्रह पे प्रशासन से बातचीत होकर उनको छोड़ दिया गया है फिलहाल के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। संदीप, अभी का अपडेट क्या है? क्योंकि 3 जो किसान हैं, नामजद किसान हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जी, साफ तौर से कल शाम को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया 3 नामजद लोगों पर और 15 करीब लोग हैं अन्य, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और जो किसानों की तरफ से धरना जारी है, जो
नारनौंद थाना है और करीब 11 बजे के आसपास किसानों ने कहा है कि भारी संख्या में एकत्रित होंगे इधर नारनौंद थाने में और नारनौंद थाने का घेराव करेंगे। जो किसानों की अब मांग है वो जो मामला दर्ज किया गया है उसे खारिज किया जाए और रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर मामला दर्ज किया जाए, इस मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जी संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जो सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, अब उनके खिलाफ की कार्रवाई की मांग किसान कर रहे हैं और आज भी एक बार फिर से एकजुट होने की बात किसानों की तरफ से कही गई है कि आज एक बार फिर से एकजुट होंगे। जिस तरीके से केस दर्ज किए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी आवाज बुलंद करने की बात कही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर यह हमला किया गया। कहा यह जा रहा है कि लाठी डंडों के साथ यह हमला किया गया, जिसमें कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं और यही वजह है कि किसानों के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया गया है। और नारनौंद में हिरासत में लिए गए दोनों युवकों को छोड़ने के बाद किसानों का आक्रोश फिर शांत हो गया। किसानों ने सिरसा दिल्ली हाईवे पर जाम को फिलहाल के लिए हटा दिया है। आपको बता दें कि नारनौंद में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बीजेपी सांसद को बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच यहां पर झड़प भी देखी गई। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ किसानों का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ सांसद की गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि गाड़ी के शीशे इस हमले में टूट गए। बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध किसानों की तरफ से किया जा रहा है और इसकी सिर्फ एक वजह है, 3 कृषि कानून। इन्हीं कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और हरियाणा में भी बीजेपी नेताओं का लगातार इसी सिलसिले में विरोध किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसान विरोध के लिए पहुंचे, सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विरोध के लिए पहुंचे। और इस दौरान आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि गाड़ी पर पथराव किसानों की तरफ से किया गया, लाठी डंडों से हमला भी किया गया और इस पथराव और इस हमले में जो है सांसद की गाड़ी के शीशे टूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस की तरफ से सांसद को बाहर निकाला गया, लेकिन इस बीच किसान और पुलिस कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और कहा यह जा रहा है कि इस धक्का मुक्की में कई पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए। देखिए, कृषि कानून हरियाणा, ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए उनके ऊपर रोक लगाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार बार किसान संगठनों से कह चुकी है, जब हमने रोक ही लगा दी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो लागू नहीं हो रहे कानून, तो आप विरोध किस लिए कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आप ये तो बताओ इनमें कालापन क्या है। अब ये कह देते हैं काले कानून। अब ये जब ये पूछते हैं इसमें काला क्या है तो वो बता नहीं पाते कि किसान के उत्पाद के दुगने तिगने मूल्य आज मिल रहे हैं इस देश के अंदर। इससे ज्यादा कभी मूल्य किसान को मिले नहीं अपने उत्पाद के, अपने फसलों के, तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक भाजपा विरोध, मोदी विरोध, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, अब उसका तो इनको यही कहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको अक्ल आए। वो प्रशासन देखेगा, उन लोगों को जिन्होंने काम किया है वो आ जाएंगे, ट्रेस हो जाएंगे, उनका सबकी वीडियो बन रही है, वो प्रशासन को जो कार्रवाई कानून। और खबर रोहतक से है। रोहतक की किलाई में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब किसानों और ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत 20 बीजेपी नेताओं को मंदिर में ही बंधक बना लिया। 6 घंटे तक ये सभी किसानों की कैद में रहे। हालांकि बाद में मामला उस वक्त खत्म हो गया जब मनीष ग्रोवर ने हाथ जोड़े। न्यूज 18 से बातचीत में मनीष ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है, बल्कि सिर्फ हाथ जोड़कर राम राम की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता यहां पर मंदिर में पहुंचे थे, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंचने से किसानों और ग्रामीणों में रोष हो गया था। इसके बाद इन सभी की गाड़ियों की हवा निकाल दी गई। बड़ी तादाद में आसपास के गांव के लोग किलोई पहुंचने लगे। रोहतक और सोनीपत और झज्जर के एसपी भी मौके पर पहुंचे। आसपास के जिलों से भी पुलिस बल को किलोई पहुंचने के लिए कहा गया और पुलिस और किसानों के बीच यहां पर कई बार झड़प की नौबत भी आ गई, कई बार झड़प देखने को भी मिली। ग्रामीण और किसान मनीष ग्रोवर से माफी मांगने की मांग पर यहां पर अड़े रहे। जब मनीष ग्रोवर ने हाथ जोड़े तो इसके बाद ग्रामीण और किसान अपने अपने घर लौट गए और
तस्वीरें आपके सामने रोहतक की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात तनावपूर्ण हो गए। कई जगहों से आजकल ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने आपको नारनौल की तस्वीर दिखाई जहाँ पर सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला किया गया। कई बार यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। एक और तस्वीर रोहतक की तस्वीर है जहाँ पर बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान आपने देखा कि हाथापाई यहाँ पर हुई है। हाथापाई की तस्वीरें रोहतक की ये तस्वीरें हैं। 3 कृषि कानूनों का विरोध लगातार किसान कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है और इसी कड़ी में अब रोहतक से ये तस्वीर सामने आई है। तो ये विवाद था, ये तो वो बताएंगे, वो मुझे नहीं पता, वो बताएंगे जो विवाद। हम तो मत्था टेक रहे, लास्ट तक मत्था टेकते रहेंगे, जब जग शंकर भोला बुलाएगा तब तक आते रहेंगे। नहीं, वो आपसे माफी की बात को लेकर मैंने कोई माफी नहीं मांगी, राम राम की है। हमारे बुजुर्गों ने कहा राम राम कर दो, मैंने राम राम कर दी। और इधर पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने यह कहा है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और वैट की दरें कांग्रेस सरकार के बराबर करें। वैट की उन्होंने जजिया कर की तुलना की है और कहा है कि कमर तोड़ टैक्स लगाने से जनता का बजट भी बिगाड़ा है और बेहताशा महंगाई की मार भी लगातार जनता पर पड़ती जा रही है। जी ने साल 2021 यानी इस साल 26 रुपया डीजल पर कीमतें बढ़ा दी प्रति लीटर। 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं कि बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दे दिया। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने क्या किया? पेट्रोल पर 1 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर वैट कम कर दिया और डीजल पर 1 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ा दिया और फिर शेखी बगार रहे हैं कि बड़ा वैट कम कर दिया। और बात हिमाचल की करेंगे। केंद्र और हिमाचल सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के बाद कांग्रेस ने यहां पर जमकर जुबानी हमले बोले हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने यह कहा है कि हाल ही में देश और प्रदेश में हुए उपचुनावों से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमतें भी कम करने की मांग की है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि खाद्य सामग्री के दाम भी लगातार आसमान को छूते जा रहे हैं, जिनमें भी कमी की जानी अब बेहद जरूरी है ताकि घर का बजट जो है वो संभल सके। आपको इन चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली मध्य प्रदेश को छोड़ के, वहाँ तो सरकार थी, सरकार तो इनकी हिमाचल में भी थी, लेकिन हिमाचल का जो चुनाव परिणाम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है और मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे देश में जो है वो करके दिखाया है कि आपने मोदी और जयराम सरकार को जो है घुटनों पे लाया। इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो की जीत पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला पर जमकर तंज कसे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इनेलो की जीत का अंतर बेहद ही मामूली है। यहां पर बीजेपी जेजेपी के गठबंधन प्रत्याशी ने शानदार तरीके से प्रदर्शन किया। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला को इलाहाबाद की समस्या विधानसभा में उठाने की भी नसीहत दी है। जो लोग जीते हैं वो भी शायद इतने खुश नहीं है जीत के, क्योंकि उनको 25-30 से नीचे कभी नंबर ही याद नहीं आता था। आज वो 6,000 6,500 तक पहुंचे। अगर इस चुनाव में कहीं कोई असर होता किसी चीज़ का तो फिर हमारे उम्मीदवार के 60,000 नहीं 6,000 वोट है। ये तो कांग्रेस की हालत बद से बदहाल होती दिख रही है प्रदेश में, उसका नतीजा है कि जो लोग कहते थे हम प्रचार नहीं करेंगे, जो लोग कहते थे हम तो 30,000 से जीतेंगे, उनकी हालत भी 6,500 तक आने की है। और चलिए अब बात करते हैं मजहबी मैदान की। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लगातार यहां पर विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से खुले में नमाज की जा रही है उसका विरोध लगातार यहां पर जारी है। लेकिन शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने नमाज वाले जगह पर गोवर्धन पूजा की। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को चुनौती दी कि इस जगह पर किसी भी कीमत पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गुरुग्राम के सेक्टर 12 में पहले भी खुले में नमाज का विरोध हो चुका है। हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। 29 अक्टूबर को भी लोगों ने नमाज का विरोध किया था और तब पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। वहीं शुक्रवार को भी इसी जगह पर गोवर्धन पूजा कर हिंदू संगठनों ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि किसी भी टकराव की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन खुले में नमाज नहीं करने की बात कही थी। पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं। तो वहीं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर शुक्रवार को कांगड़ा में जीएस बाली के घर पहुंचे और दिवंगत कांग्रेस नेता को श्रद्धांजलि दी। कांगड़ा सदर के मजदूर कुटिया में जीएस बाली का निवास स्थान था। सीएम ने परिजनों को सांत्वना यहां पर दिया है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने ये कहा है कि जीएस बाली अव्वल सोच के मालिक थे। हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो सोचते थे। उनके निधन से निश्चित तौर पर प्रदेश ने एक बड़ा नेता खोया है। कांग्रेस पार्टी में एक बड़े नेता थे और हम एक बैच के हैं, 98 बैच, इसलिए वो बैचमेट कहा करते थे हमको। राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी एक शख्सियत जो पॉजिटिवनेस के साथ हमेशा हमने देखी। उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मस्त होकर के रहना, मस्त होकर के जीना, कुछ नया हट करके करना, ये उनके स्वभाव का हिस्सा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवंत थे, लाइवली थे सबके साथ, पार्टी में भी, अपनी पार्टी में भी, और उसके बाद दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ भी अच्छे से ताल्लुक संबंध रखना उनका एक स्वाभाविक रूप से ये प्रदेश की राजनीति में एक बहुत। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां पर बदमाश लगातार बेलगाम है। वारदात यहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है। आधा दर्जन बदमाशों ने दिवाली की रात एक पूर्व सरपंच गोपाल राघव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की है। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 21 वर्षीय विकास, 35 साल का सोनू और 42 साल का प्रवीण शामिल है। अस्पताल में इलाज के दौरान इन तीनों ने ही दम तोड़ दिया। गुरुग्राम के कासन की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। दिवाली पूजन का वक्त था और इस बीच बदमाशों ने पूर्व सरपंच के घर पर जानलेवा हमला बोल दिया। कोई रंजिश है पुरानी, तो उसमें अभी हम आए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसकी टीम भेज दी है हमने। गोली चलाने वालों की तलाश जारी है और जो घायलों हैं उनको मैदानता में एडमिट करवाया है। अभी कितने लोगों को सूचना मिली, कितने लोगों अभी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट यही कि 4-5 लोगों को इंजर्ड हुए हैं। और अब खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में भी दिवाली के दिन 5 लोगों की हत्या से मातम पसर गया। दिवाली के दिन 3 वारदातें हुई हैं और इसमें 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दौरान दिवाली में रेवाड़ी पटाखों से कम और गोलियों से गूंजती हुई ज्यादा सुनाई दी। पहली वारदात रेवाड़ी के मुख्य बाजार की है, जहां एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को यहां पर से गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी यहां पर फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। दूसरी वारदात कोसली बाजार की बताई जा रही है, जहां कार सवार 2 युवकों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। तीसरी वारदात की जो बात करें तो एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने भाई की पत्नी और 2 भतीजों पर ही फायरिंग कर दी। मां बेटे की इसमें मौत हो गई, जबकि घायल भतीजे को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस इन तीनों ही मामलों की जांच कर रही है। जो हत्या हुई है वो महज जैसे एक पारिवारिक मामला था, इस तरह उनका दोनों वो दोस्त थे, इकट्ठे बैठते उठते थे और खाना वगैरह भी इकट्ठा खा लेते थे। उस दिन भी उनकी छोटी बात को लेकर कहासुनी हुई है और कहासुनी में उसने उसको चाकू मार दिया है। उसको कल अरेस्ट कर लिया गया। उसके 2 साथी और उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया। खबर पंचकुला से है। पंचकुला के सेक्टर 11 में एक शोरूम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने यहां पर आग पर काबू पाने की यहां पर कड़ी मशक्कत की है। गिफ्ट शॉप में अचानक आग लगने से शोरूम के अंदर पड़ा लाखों रुपए का सामान राख हो गया। आग की खबर पाकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नुकसान का यहाँ पर पूरा जायजा लिया है। आग इतनी भीषण थी कि एक के बाद एक करीब 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 3 मजदूरों की इस आगजनी में मौत हो गई थी। बहुत ही
दुखद घटना हुई है कि बहुत अच्छे एक शोरूम में अचानक आग लगी और दिन के अंदर 11 बजे। इसका कारण तो अभी क्या है वो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन एक दुखदाई घटना है। बहुत एक पूरी फैमिली मैं कहूँगा कि उसकी रोजी रोटी छिन गई है और पूरी तरह से जो सामान है पूरी तरह से जल गया है। इसके बारे में जो अधिकारियों से बात करके या मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करके जो भी सहायता इनको कर सकते हैं इनकी हेल्प कराएंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।